देखेंगे कि हम लोग कहीं न कहीं वर्ब का जो टेस्ट होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ आप सब जानते हैं ये चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया है और अब इसी से रिलेटेड जो कहीं न कहीं आपके टेस्ट हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको एग्ज़ाम्स में आने हैं और आपको फेस करने हैं, उसी से रिलेटेड हम एग्ज़ाम्पल आज पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, बेस बनाने में यही आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है और इसी के साथ आज हम जो है नए-नए टेस्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो वर्ब ये इसमें एप्लीकेशन ऑफ टेंस है, उसका हम पार्ट पढ़ेंगे आज। देखिए, आपके पास जो पेपर है उस पेपर में जो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एट प्रेजेंट शी डज नॉट बिकॉज़ वर्तमान में वो अभी भी क्या है पढ़ नहीं रही है, खेल रही है। जब आपको ये सेंटेंस मिलेगा तो आपको ये देखना है कि इसमें क्या गलती है और उस गलती को ठीक करना है। अब आप लोगों को अगर याद है, आपने ध्यान से चीज़ों को पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि एट प्रेजेंट एडवर्ब ऐसे होते हैं, ये सारी एडवर्ब ऐसे हैं जो सेंटेंस को किसी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ले जाते हैं। आपने ऑलरेडी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ हैं जो सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस में ले जाती है। अब आपने देखा एट प्रेजेंट है और क्या और आपको पता है डू या डज में चे आता है, इंडेफिनिट में आता है। वो किस में आता है माय डियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अब आपको पता ये कैसी एडवर्ब है जो सेंटेंस में ले जाएगी। तो जब ये सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस में ले जाएगी माय डियर, तो ये कहते हैं एट प्रेजेंट की वजह से डज नॉट स्टडी क्या है, ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह आपको सी इज नॉट सी इज नॉट क्योंकि हम और कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है मेरे साथ डज नहीं इज के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म हमें लगानी पड़े स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग। नोट क्यों? तो नोट हम नहीं हटा सकते, तो नोट एज इट इज रहेगा। तो नोट कैसे रहेगा? एज इट इज रहेगा। तो एट प्रेजेंट सी डज नॉट स्टडी की जगह ये हो जाएगा एट प्रेजेंट सी इज नॉट स्टडिंग बिकॉज सी इज प्लेइंग इन द गार्डन। आप ध्यान से देखेंगे तो बिकॉज एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन दो क्लोजेस को जोड़ती है। आप देखेंगे बिकॉज के बाद जो वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस टेंस में देने का वजह वो यही है क्योंकि ये सेंटेंस में एडवर्ब आई हुई है एट प्रेजेंट की वजह से। सेंटेंस हमेशा किस में बनता है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनता है और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कह रही है कि ये कहीं ना कहीं डज नॉट स्टडी की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज नॉट स्टडी। होपफुली आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहते हैं सिंस माय फादर जॉइन्ड दिस पोस्ट ही डिड नॉट ब्राइब। जब से मेरे पिताजी ने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है उन्होंने कोई भी रिश्वत नहीं ली है। अब मैंने आपको बताया था कि सिंस एक तो क्या होता है? टाइम एक्सप्रेशन होता है। सिंस क्या होता है? एक तो होता है टाइम एक्सप्रेशन और टाइम एक्सप्रेशन के साथ साथ सिंस क्या होता है? कहीं ना कहीं जब ये टाइम एक्सप्रेशन होता है तो ये प्रीपोजिशन होती है और एक सिंस क्या होता है माय डियर? कंजंक्शन होता है। अब आपको पता है कंजंक्शन का काम क्या होता है? काम होता है दो क्लोजेस को जोड़ना और दो क्लोजेस को जब सिंस जोड़ेगा यानी कि कंजंक्शन बनेगा तो एक क्लोज सिंस के पहले आएगी, एक क्लोज सिंस के बाद आएगी। आप लोगों ने पढ़ा कि सिंस के बाद हमेशा क्या आएगा माय डियर? पास्ट इंडेफिनिट। सिंस के बाद क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। और सिंस से पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो दो ही टेंस में हो सकता है, वेदर प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों के अलावा और कोई सा टेंस नहीं आ सकता। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार सिंस को बीच में से उठा के आगे रख देते हैं। तो आगे जब भी सिंस को रखा जाएगा तो ये जो सिंस के साथ वाला सेंटेंस होता है, सिंस के साथ वाला जो होता है यही सिंस के बाद वाला सेंटेंस होता है। यानी कि जो सिंस के साथ है सेंटेंस, उसी सेंटेंस को हम क्या बोल बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे।
तो हम किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे माय डियर। जी को किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। और जो बचा हुआ सेंटेंस उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनना है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनना है। ये दो चीजें आपको दिखनी चाहिए, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब आपने देखा जो सिंस के साथ है सेंटेंस, माय फादर जॉइंट, जॉइंट दे रखा है, तो ये ऑलरेडी पास्ट जॉइन की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। जब ये जॉइन की सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी, तो ये कहते हैं तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में ही है, तो ये वाला पार्ट तो करेक्ट है। लेकिन आप आगे गए, ही डिड नॉट टेक ब्रेक, डिड के साथ टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी कि ये है पास्ट इंडेफिनिट। और आपको पता है, ये वाला जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता, ये या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यदि ये कोई सा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देता। क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस है, तो अब मुझे सिर्फ ये प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा। इसमें बदलना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। कुछ लोग सोच सकते हैं सर पास्ट परफेक्ट में ही बदल सकते हैं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। नहीं, वो प्रेजेंट को परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बस ये दो चीज आ सकती हैं। तो डिड नॉट टेक आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है और हमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में कहते हैं ही के साथ आएगा ही, के नोट तो है ही, और टेक के साथ टेकन, ही हैज नॉट टेकन। तो ही डिड नॉट टेक ब्राइब की जगह क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट टेकन आ जाएगा माय डियर। ही हैज नॉट टेकन ब्राइब, ही हैज नॉट टेकन ब्राइब। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिखा है शी डज नॉट कुक्ड हर फूड हर ब्रेकफास्ट येट, उसने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट बनाया नहीं है, उसने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। ये जो येट है इसका मतलब आपको पता है क्या? क्या होता है? अभी तक। ही शी डज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट, उसने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट बनाया नहीं है, यानी कि अभी तक उसने अपना काम नहीं किया है। और आप जानते हैं मैंने ये आपको एडवर्ब में भी लिखवाया है, टिल, टिल नाउ, सो फार। ये कुछ ऐसी एडवर्ब है जो सेंटेंस को किसमें ले जाती है माय डियर? परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट ले जाती है। ये ऐसी कुछ एडवर्ब है जो सेंटेंस को किसमें ले जाती है? में। और ये कहाँ आती हैं? जब नेगेटिव सेंटेंस हो। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या आता है? जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑफ लेट, लेट। इस तरीके से आप देखेंगे ये एडवर्ब्स लिखी थी आपने, जिससे आपको पता चलता था कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। पहला तरीका तो ये है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने के लिए हमें पता है डज नॉट कुक्ड माय डियर, क्या आएगा? हैज नॉट कुक्ड, हैज नॉट कुक्ड। तो है कुक्ड आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस किस में बनेगा? क्योंकि इसमें एक एडवर्ब दे रखी है येट, और येट की वजह से सेंटेंस किस में बनता है माय डियर? प्रेजेंट परफेक्ट में। या तो ऐसे याद कर लीजिए, या मैंने आपको बताया था कि यदि आपने कोई भी टेंस देखा है और उसमें कोई काम अभी अभी हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है, कोई काम अभी तक है, तो वो भी क्या है? परफेक्ट। निकाल के, या इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये अगर याद नहीं आ रहा तो जो नोट्स और पीडीएफ मैंने अपलोड किए हुए हैं, लेक्चर मैंने लिया हुआ है, वो आप दोबारा देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है कि आप बार बार उनको जाके देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और आप उसमें चीजों को समझ सकते हैं जो आपकी समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो यट की वजह से डज नॉट कुक्ड की जगह क्या हो जाएगा? हैज नॉट कुक्ड। ये टाइपिंग मिस्टेक थी, डज के साथ थर्ड फॉर्म था, कुक आनी चाहिए थी, तो हैज नॉट कुक्ड आ जाएगा। फोर्थ नंबर पर है द प्लेन, जो प्लेन है वो दिल्ली के लिए टेक ऑफ करेगा, यानी कि निकलेगा कल दोपहर को, कल दोपहर तक, कल दोपहर तक। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था
फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, और फ्यूचर, दो टेंस आपको बताए थे, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। इन दोनों में खासियत ये थी, फ्यूचर परफेक्ट है, इट इज टाइम बाउंड, इट इज टाइम बाउंड। परफेक्ट में वो टेंस बनेगा जिसमें टाइम बाउंड कर दिया हो, और टाइम को बाउंड कौन करता है? टाइम को बाउंड करता है विफाय, क्या कर देते हैं माय डियर? बाउंड कर देते हैं। अब आप देखेंगे खुद ही यहाँ पर टाइम जो है वो बाय के बाद दे रखा है, बाय टुमारो द प्लेन विल टेक ऑफ फॉर दिल्ली, प्लेन दिल्ली के लिए निकल जाएगा कल दोपहर तक, कल दोपहर तक ट्रेन दिल्ली के लिए निकल जाएगा। एक बात ये होती है कि कल प्लेन दिल्ली के लिए निकलेगा, एक है कल दोपहर तक टेक ऑफ कर लेगा। तो जब भी तक की सेंस आ जाएगी या से पहले की सेंस आ जाएगी, यानी कि टाइम को जब भी बाउंड कर दिया जाएगा माय डियर, टाइम को जब भी बाय बिफोर से बाउंड कर दिया जाएगा, तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में ही बनेगा। अब बाय टुमारो आफ्टरनून, इसका मतलब बाय का यहाँ पर आप जब भी निकालेंगे तो क्या आएगा? तक। बाय का मीनिंग क्या आएगा? तक। बाय टुमारो आफ्टरनून, तो जब कल दोपहर तक की बात हो रही है, और दोपहर की है तो मुझे पता ये भी आपको पता चल गया। तो बाय टुमारो आफ्टरनून की वजह से ये कहते हैं सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ विल टेक ऑफ नहीं आएगा, इंडेफिनिट में आता है, मेरे साथ तो विल आएगा, विल के साथ मुझे क्या लगाता हूँ मैं? हैव लगाता हूँ, तो विल हैव टेकन ऑफ, द प्लेन विल हैव टेकन टुमारो आफ्टरनून। Are you getting my voice and you are getting understood, my dear मोहम्मद शौकीन तारिन? अगर आप मैसेज करेंगे तो ही मुझको पता लगेगा कि आपको सब कुछ क्लियर है, और आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो भी क्लियरली ऑडिबल विजिबल सब कुछ है। इज एवरीथिंग ओके? जो मैं आपको समझा रहा हूँ शौकीन दारिम, क्या वो आप इजीली समझ पा रहे हैं कि सेंटेंस को कैसे ठीक करना है? जो आपने पढ़ा है वही सारे रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक एगो। सचिन तेंदुलकर ने एक सेंचुरी बनाई एक सप्ताह पहले। सचिन तेंदुलकर ने एक सप्ताह पहले एक सेंचुरी बनाई। सचिन तेंदुलकर ने एक सप्ताह पहले एक सेंचुरी बनाई। तो आप देखेंगे अ वीक एगो, अ वीक एगो का मतलब है एक सप्ताह पहले, और एक सप्ताह पहले का मतलब है पास्ट। एक सप्ताह पहले का मतलब क्या है? पास्ट। सेंटेंस से हमें पता चला सचिन ने जो सेंचुरी बनाई है वो पिछले हफ्ते बनाई है, और पिछले हफ्ते का मतलब होता है पास्ट। अब आप मुझसे, जब मैं आपसे पूछूंगा कि सर बताइए इसमें सचिन ने पास्ट में कितने काम किए, तो आप कहोगे सर एक ही काम किया है सचिन तेंदुलकर ने, कि उसने एक सेंचुरी बनाई है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको, और एक है पास्ट परफेक्ट, और आगे बताइए क्या डिफरेंस है? तो आपने बताया था कि सबसे पहला डिफरेंस तो यही है सर, अगर कोई डेफिनेशन है तो उसकी कंडीशन है, लेकिन जनरली वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जनरली वो पास्ट परफेक्ट में बने। डबल एक्शन है तो पास्ट परफेक्ट में, सिंगल एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट में। आपको पता है डबल एक्शन में दो कंडीशन है, एक अर्लियर एक्शन है, एक लेटर एक्शन है। तो जब एक्शन है तब तो अर्लियर एक्शन बनेगा पास्ट परफेक्ट में, अर्लियर पास्ट परफेक्ट एक्शन किसमें बनेगा माय डियर? पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरी कंडीशन क्या है डबल एक्शन में? कि कोई टाइम गैप, टाइम पर हो रहे हैं, नो टाइम गैप। तो उसमें बोथ एक्शन किस में बनते हैं हमारे लिए? बोथ एक्शन, दोनों के दोनों एक्शन किस में बनेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम देखें सचिन तेंदुलकर वाले को, तो उसमें एक हफ्ते पहले एक ही काम हुआ है, सचिन ने सेंचुरी स्कोर की है।
तो जब एक ही काम हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट में नहीं बनता और किसी टेंस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में बनने का मतलब है ना तो इसके साथ हैज आएगा, क्यों? क्योंकि हैज और स्कोर्ड है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वो कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ क्या आती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म स्कोर जो होता है स्कोर, उसकी फर्स्ट फॉर्म स्कोर होती है, सेकंड फॉर्म स्कोर्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी स्कोर्ड होती है। ये क्वेश्चन आपने पहले भी मुझसे पूछा था बच्चों, मैं बता देता हूँ। जैसे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी थर्ड फॉर्म है कौन सी सेकंड फॉर्म है? बिल्कुल सिंपल है। यदि इस स्कोर्ड के आगे कोई भी हेल्प लगी हुई है, इज, आर, एम, हैज, हैव, विल हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म बनने के लिए जरूरी है कि उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हो। अगर आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है तो इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है कि यदि उस वर्ब के आगे हेल्पिंग वर्ब लगी है तो वो थर्ड फॉर्म होगी, और यदि उसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है और वो बिल्कुल थर्ड फॉर्म की तरह लिखी हुई है तो उसका मतलब वो सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, क्योंकि सारी वर्ब ऐसे नहीं होती कि फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गोन है, फॉर्म इस तरीके से हो। कई बार सारी सेकंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर भी होती हैं। उस समय आपको डिफरेंशिएट करना होता है कि क्या आपको चाहिए। तो वो आप कैसे चेक करोगे? मैंने आपको अभी बताया हैज इसको, आप इसमें से हैज डिलीट कर दीजिए, बस क्या डिलीट कर दीजिए? हैज डिलीट करते स्कोर्ड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हो जाएगी और सेकंड फॉर्म होते ही सेंटेंस किसमें चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में जाते ही आपका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यदि पास्ट में एक ही काम हुआ है तो वो किस में बनेगा माय डियर? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप पढ़ के आए हैं। द बॉय बट द टीचर सेज नथिंग टू हिम। कोई बच्चा होता है टीचर कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको उससे बहुत सारे काम लेने होते हैं। तो बॉय कभी कभी क्या कर रहा है? स्कूल लेट जा रहा है लेकिन टीचर उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। द बॉय इज समटाइम गोइंग टू स्कूल लेट बट द टीचर सेज नथिंग टू हिम। लड़का स्कूल लेट जा रहा है कभी कभी लेकिन टीचर उसे कुछ भी नहीं कहते। अब देखिए जा रहा है कि सेंस तो आती है तो आप इज गोइंग लगा देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ इसी सेंटेंस में जब भी आती हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या कर देती हैं? उसे इंडेफिनिट में चेंज कर देती हैं। किस में चेंज कर देती हैं? इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देती हैं। मैंने आपको लिखवाया भी था अगर आपको याद है, ऑलवेज, नेवर, बेयरली, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, समटाइम्स, समटाइम्स, जनरली, ओकेजनली। तो ये सारी ऐसी एडवर्ब्स है जो मैंने आपको लिखवाई हुई हैं। यदि ये में आ जाती है माय डियर तो वो सेंटेंस को किस में चेंज कर देती हैं? इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देती हैं। इंडेफिनिट टेंस में चेंज, और इंडेफिनिट में चेंज होने का मतलब है कि ना तो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनेगा। ये इज है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा और इंडेफिनिट बनने के लिए इज डिलीट हो जाएगा और गोइंग भी डिलीट हो जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? गो आ जाएगा। लेकिन आपने देखा सब्जेक्ट जो है वो क्या है? और बॉय कितना? सिंगुलर। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वर्ब में लगानी पड़ती है ईएस। तो द बॉय समटाइम्स गोज टू टीचर सेज नथिंग टू हिम। बच्चा कभी कभी स्कूल लेट जाता है इसलिए टीचर उसे कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन टीचर उसे कुछ भी नहीं कहता है। तो द बॉय समटाइम्स गोज टू स्कूल लेट बट द टीचर सेज नथिंग टू हिम। लेकिन टीचर उसे कुछ नहीं कहते हैं। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो सेंटेंस, मैंने एग्जाम्पल में भी दिया था।
दोबारा टेस्ट में भी डाला था क्योंकि अच्छा सेंटेंस है, बच्चों को एक बार समझ नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर फिनिश दिस प्रोजेक्ट रिसेंटली बट हैज नॉट डिपॉजिटेड इट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जैसे एवर, जस्ट, जस्ट, ऑफ लेट, ये एडवर्ब ऐसी होती हैं जो सेंटेंस को किस में ले जाती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाती हैं। प्रेजेंट ले जाती है। अब आप देखेंगे इसमें एक एडवर्ब आई हुई है रिसेंटली। माई ब्रदर फिनिश दिस प्रोजेक्ट रिसेंटली बट हैज नॉट डिपॉजिटेड इट। अब रिसेंटली आ गया। अब आपको पता है रिसेंटली ऐसी एडवर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाती है। ठीक है, रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाने की वजह से आपको पता है जो फिनिश्ड है। अब देखिए वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, अभी वही बात जो मैंने आपको बताई थी, अभी फिनिश्ड है। अब फिनिश की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फिनिश। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड। ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये। तो अब देखिए फिनिश जो है ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। मुझे कैसे पता चला भाई ये सेकंड है, थर्ड है? मैंने आपको बताया जब उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होगी। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म है। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ या तो है या हैव आएगा, वर्ब की उसके साथ वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अब क्योंकि फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड होती है, आपको पता है फिनिश्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको अभी तो ये सेकंड फॉर्म है। अगर इसको थर्ड फॉर्म बनाना है तो इस पहले आएगी, क्या आएगी, हैज क्यों आएगी, क्योंकि माई ब्रदर, ब्रदर कितना है, तो जब एक ब्रदर है तो एक के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज आएगा। तो रिसेंटली की वजह से सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ खाली सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, मेरे साथ आएगी हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ठीक है। तो हैज फिनिश्ड आएगा, मेरे साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माय ब्रदर हैज फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट रिसेंटली बट हैज नॉट डिपॉजिटेड इट। आप आगे देखोगे रिसेंटली की वजह से ही बट हैज नॉट डिपॉजिटेड इट, देखिए इसके साथ यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आ रखी है, तो ये ऑलरेडी परफेक्ट में है। आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक। और देख लेते हैं एक सेंटेंस। द डॉग वाज बार्किंग द होल नाइट, द डॉग वाज बार्किंग द होल नाइट। आपको पता है, आपके एग्जाम्पल में जब मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम एंड टाइम एक्सप्लेनेशन दी थी, तो उसमें आपको बताया था कि कुछ ऐसी एडवर्ब एक्सप्रेशन है जो सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन का काम करती हैं, जैसे द होल डे, थ्रू आउट द, थ्रू आउट द डे, ऑल अलोंग द डे। ठीक है, ये आया था, तो ये सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन का काम करती है। अब आप देखेंगे द होल नाइट लिखा हुआ है, ये डे की जगह कल को नाइट लिख सकते हैं, मंथ, वीक लिख सकते हैं, लाइफ भी लिख सकते हैं। तीनों में यही बात चलेगी। ये पूरा दिन, रात लग गया तो पूरी रात, महीना लग गया तो पूरा महीना, वीक लग गया तो पूरा सप्ताह, ईयर लग गया तो पूरे साल, लाइफ लग गई तो पूरे जीवन। तो इसका मतलब ये द होल नाइट का मतलब पूरी रात। अब जिस काम करेगा टाइम एक्सप्रेशन का। अब आपको पता है यहाँ पे सेंटेंस में क्या दे रखा है, वॉज बार्किंग। वॉज बार्किंग का मतलब है पास्ट कॉन्टिन्यूस।
कंटीन्यूअस। अब आपको पता है किसी भी कंटीन्यूअस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। कोई भी कंटीन्यूअस टेंस है, उसके साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगी, तो वो क्या कहेगा? परफेक्ट। था आपके नोट्स में भी है। तो वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, साथ टाइम एक्सप्रेशन, तो सेंटेंस बन गया परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्योंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस था, तो सेंटेंस किसमें बन जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है हैड बीन। कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या आता है? हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो हैड बीन लगने के आप देखेंगे ये जो वाज है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा, तो आईएनजी फॉर्म तब भी पहले भी थी और अब भी है। तो हैड बीन, वॉज की जगह पे हैड बीन आएगा माय डियर। डोंट गो आउट एज इट इज स्टिल रेनिंग हैविली। बाहर मत जाइए क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। तो आपको पता है स्टिल, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, ये एक ऐसी एडवर्ब है जो सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस में ले जाती है। अब आपने देखा इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, सेंटेंस तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? परफेक्ट ही सेंटेंस में। तो नो एरर हो जाएगा, क्योंकि स्टिल जो है कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ले जाता है। और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहती है कि मेरे साथ आईएनजी और इज एम आर में से कोई वर्ड आएगा, तो मैं किस में रहूंगा? कॉन्टिन्यूअस में रहूंगा। तो ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस में ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। तो सेंटेंस है नो एरर, यानी कि सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। ऑल ऑफ अस हैव कंप्लीटेड आवर मॉर्निंग यस्टरडे। कल सुबह हम सबने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। कल सुबह इन द मॉर्निंग यस्टरडे। इन द मॉर्निंग यस्टरडे का मतलब है सेंटेंस किस में बना है? पास्ट में। अब पास्ट में आपको देखना है कितने काम हुए हैं, एक काम हुए हैं या एक से ज्यादा काम हुए हैं। तो हमने देखा ऑल ऑफ अस कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट, हम सबने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो एक ही काम हुआ है कि हम सबने अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। तो जब एक ही काम हुआ है पास्ट में, तो सिंगल एक्शन आपको पता है किसमें बनता है? सिंगल एक्शन हमेशा किसमें बनता है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट कहता है, यह मेरे साथ आती है माय डियर, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट। अब क्योंकि ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड लिखा हुआ है। अब देखिए मुझे आपको बताना है कि कंप्लीट होती है पहली, वर्ब क्या होती है? थर्ड वर्ब भी क्या? कंप्लीटेड। अब सेकंड है या थर्ड है, मैं आपको बता चुका हूं अभी, पहले डिसाइड किया आपने कि यदि हेल्पिंग वर्ब लगी है तो थर्ड फॉर्म। जैसे हैव के साथ कंप्लीटेड लिखा हुआ है, तो ये कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म चाहिए, तो उसका सिंपल सा तरीका है, ये मैं हैव हटा दूं। हैव हटाते ही कंप्लीटेड अपने आप ही क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो पास्ट में जब भी कोई सिंगल एक्शन हुआ हो, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ऑल ऑफ अस कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट इन द मॉर्निंग यस्टरडे, सिर्फ इतना सेंटेंस रह जाएगा। यदि आपको समझ नहीं आता सेकंड थर्ड, तो हैव कंप्लीटेड हटाइए, सिर्फ क्या लिखिए? कंप्लीटेड, सेकंड फॉर्म लिखिए। ऑल ऑफ अस कंप्लीटेड आवर डे, हम सबने अपना प्रोजेक्ट यस्टरडे कंप्लीट कर लिया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है आज के लिए, क्योंकि ज्यादा लोड पड़ जाएगा आपके ऊपर। अब आपसे कल की क्लास में मिलते हैं माय डियर, और कल की क्लास में हम देखेंगे कि क्या और क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, यदि आपने सोल्व नहीं करके देखे हैं, तो मैंने आज इसलिए आपको सोल्व करके लगभग 10 क्वेश्चंस आपको दिखा दिए कि किस तरीके से सोल्व करना होता है। जो आपको पढ़ाया, उसी पढ़ाए हुए में से ये सब कुछ आपके लिए तैयार किया है। तो थैंक यू माय डियर, मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ गुड डे। आप अपनी जो फॉर्म है, जो पेपर है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा।
पीडीएफ किसमें है मैं बता देता हूँ। पीडीएफ आपको या तो आप चैट बॉक्स में चले जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, मैंने वहां भी शेयर की हुई है। नहीं तो आपके फ्रंट पे स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, उस स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में से देख लीजिए, दोनों जगह मिल जाएगी। जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप उसको कर सकते हैं डाउनलोड। डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज भेज देना, मैं पर्सनली आपको भिजवा दूंगा। तो ठीक है, आप दोबारा से सोल्व कीजिएगा, कल इसको खत्म कर देंगे सबको। आज मैं इसे खत्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा सा अपना इनपुट दें, कल मैं आपसे पूछूंगा। ओके, चलिए ठीक है, हैव अ गुड डे।